जय हिंद दोस्तों, मैं डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी अपने यूट्यूब चैनल संगम की आवाज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विषय में चर्चा करेंगे जो हाल में है और वो गुजरात दंगों के संदर्भ में था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2002 में जो गुजरात दंगे हुए थे उसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप या हाथ नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही कड़ी टिप्पणी की है इस संदर्भ में। सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं एक एसआईटी का गठन किया था। उस एसआईटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी उसमें उन्होंने साफ कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस दंगे को फैलाने में कोई योगदान नहीं था, बल्कि उन्होंने केंद्रीय सुरक्षा बल और राज्य पुलिस की सहायता और सेना की सहायता लेके इस दंगे को रोकने की कोशिश की। लेकिन बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल हैं जो आज तक इस बात को नहीं हजम कर पा रहे और वो दोषारोपण करते हैं प्रधानमंत्री के ऊपर कि गुजरात दंगे उन्हीं के कारण हुआ। और उसमें एक बहुत ही चर्चित एनजीओ है जो चलाती हैं तिस्ला सीतला वार्ड, उन्होंने इसको बात को आगे बढ़ाया। उन्होंने देश विदेश में गुजरात दंगों की जो वीडियो क्लिप थे, फोटो को दिखाया और बहुत पैसा वहां से इकट्ठा किया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण उस पैसे का उपयोग किसी भी दंगा पीड़िती की सहायता के लिए ना करके अपनी अय्याशियों के लिए किया। 5-5 हजार रुपए के परफ्यूम खरीदे, 10-10 हजार रुपए के ब्यूटी पार्लर में खर्चा किया। ये सब मैं नहीं कह रहा हूं, इन्होंने वो जो बैलेंस शीट उन्होंने एसआईटी को जमा की थी कि किस प्रकार उन्होंने विदेशों से पैसा लिया गुजरात दंगों के पीड़ितों के नाम पे, उसका कैसा उपयोग किया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कुछ लोगों ने षड्यंत्र और साजिश के तहत देश के प्रधानमंत्री को और तत्कालीन मुख्यमंत्री को फंसाने की कोशिश की। उन्होंने कानून का गलत दुरुपयोग किया, उन्होंने झूठे दस्तावेज सबूत पेश किए और इस मामले को लंबा खींचा ताकि प्रधानमंत्री के खिलाफ, जो उस वक्त प्रधानमंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री थे, इनके खिलाफ एक साजिश को रचा जाए और इनके राजनीतिक कैरियर को खत्म किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन लोगों ने इस कानूनी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल किया और इस केस को लंबा खींचने की कोशिश की, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उसके बाद ही गुजरात एटीएस ने बंबई से, जो मुंबई है इस वक्त, मुंबई से तिस्ता सीतला वार्ड और आईपीएस पी कुमार को, दोनों को गिरफ्तार कर लिया और इस वक्त दोनों एटीएस की गिरफ्तारी में, कैद में है। आइए हम एक वीडियो क्लिप देखते हैं जो टीवी में परिचर्चा में, किस प्रकार उसमें बताया गया है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ किस प्रकार इस एनजीओ ने और कुछ राजनीतिक दलों ने पीठ के पीछे बैठ के इस षड्यंत्र को रचा और किस प्रकार एटीएस ने, सिर्फ एटीएस नहीं ने क्लीन चिट दी या सुप्रीम कोर्ट ने, उससे पहले कौन कौन से कमीशन बैठे, उन्होंने किस किस प्रकार से क्लीन चिट गई, इसका विस्तार से वर्णन इस वीडियो क्लिप में है। वीडियो देखने से पहले आपसे आग्रह है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसला दिया। फैसला 2002 में हुए गुजरात दंगे को लेकर है। ये आदेश नरेंद्र मोदी के विरोधियों के लिए एक बहुत बड़ा झटका बन गया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके ये कहा गया था कि गुजरात दंगा बहुत बड़ी साजिश थी और इस साजिश में नरेंद्र मोदी भी शामिल थे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम के फैसले को बरकरार रखा, क्योंकि कोर्ट में यह कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई एसआईटी भी गलत कर रही थी। और आज के फैसले ने ना सिर्फ एसआईटी का जो इन्वेस्टिगेशन है उसे ठीक बताया, बल्कि यह भी कहा कि याचिका का मकसद सिर्फ मामले को जिंदा रखने की एक कोशिश थी। कोर्ट को गुजरात दंगे में साजिश के कोई सबूत नहीं मिले, इसलिए उसने याचिका सुनने से इनकार कर दिया। 450 पेज की ये जजमेंट लिखी गई आज सुप्रीम कोर्ट में और कई पहलुओं का आज पर्दाफाश हुआ है। सवाल यह है कि गुजरात दंगे को लेकर नरेंद्र मोदी पर ना जाने कितने और क्या-क्या आरोप लगे हैं। सोनिया गांधी ने तो उन्हें मौत का सौदागर तक कह दिया था। तो क्या अब ये लोग माफी मांगेंगे?
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले से यह सच साबित हो गया है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित कभी भी नहीं। गुजरात दंगे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिका दायर की गई थी। पहली कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी की तरफ से और दूसरी सोशल एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाद की ओर से। दोनों याचिकाओं में एसआईटी की ओर से तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात के नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने का विरोध किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए 452 पन्ने का जो जजमेंट दिया है, मैंने उस जजमेंट में से बस 10 बड़े पॉइंट निकाले हैं जिसे आप पूरे मामले को समझ पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि याचिका का मकसद केवल मामले को जिंदा रखना है। गुजरात दंगे में साजिश के कई सबूत नहीं मिले। तीसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही, जो हुआ वो पूर्व नियोजित था, ऐसे कोई सबूत नहीं मिले। चौथी बात, कोर्ट ने यह भी कहा है कि कुछ अधिकारियों की निष्क्रियता पर षड्यंत्र नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है कि गुजरात शासन ने उस वक्त सही फैसले लिए थे और एसआईटी की रिपोर्ट सही थी, उसकी जांच पर कोई सवाल उठता ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में संजीव भट्ट और हरेन पांड्या और एसबी श्री कुमार के दावों को झूठा बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दंगों के वक्त बिना समय गवाए सेना और सुरक्षा बलों को बुलाया गया था। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि गुजरात सरकार के अधिकारियों के गंभीर प्रयासों के बावजूद स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई थी। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी को इस मामले में पहली बार क्लीन चिट मिली है। उनके विरोधी मोदी को दोषी ठहराने के कोई भी मौका नहीं छोड़ते और ऐसा कई बार हो चुका है कि उन्होंने उन्हें घेरने की कोशिश की है, क्योंकि मोदी विरोध का एक षड्यंत्र चला आ रहा है। सितंबर 2008 में गुजरात दंगों की जांच पहले वाली एक नानावती कमीशन की रिपोर्ट भी की गई थी और इसमें मोदी को क्लीन चिट दिया गया था। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को कहा कि इस मामले में कोई भी सबूत नहीं। फिर अप्रैल के 2012 में भी एसआईटी की जांच के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने एक और क्लीन चिट दी। 2013 में गुजरात मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने भी नरेंद्र मोदी को एक क्लीन चिट दी। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले को समझाते हुए कहा है कि इमरजेंसी के हालात में राज्य सरकारों से उसे संभालने में कुछ कमी रह जाती है और ये हुआ। दंगे हुए थे, लेकिन उसमें नरेंद्र मोदी को दोषी ठहराना शायद गलत है। कोर्ट के आदेश के बाद बीजेपी ने कहा कि दंगे के दौरान गुजरात सरकार की तरफ से आपराधिक साजिश तो नहीं हुई, लेकिन जो बाकी लोग थे वो काफी देर से ये आपराधिक कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से मोदी को उलझाया जा सके और ये साजिश आज खुल के सामने आ गई है। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने ये अब एक बार नहीं कहा है, कई बार कई कोर्टों ने कह दिया है कि नरेंद्र मोदी किसी भी षड्यंत्र का हिस्सा नहीं थे, तो आज क्या मौत का सौदागर बोलने वाली पार्टी आज माफी मांगेगी नरेंद्र मोदी से, हाँ या नहीं? माफी मांगिए, माफी मांगिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे ऊपरी अदालत है। आज उसमें सिद्ध हो गया है कि नरेंद्र मोदी की कोई गलती नहीं थी। तो आज आप माफी मांगेंगे, हाँ या ना? कांग्रेस पार्टी ने ये मुद्दा जिंदा रखा है 20 सालों तक। 20 साल जिस आदमी के निकले हैं देश की राजनीति में, वही 20 साल इस साजिश के लिए उनको सहना पड़ा है, इस तरह के कटु शब्द और पूरी एक व्यवस्थित लॉबी जो हमेशा कहती रही कि नरेंद्र मोदी ने कुछ किया है, दंगे उनकी वजह से हुए थे। आज सुप्रीम कोर्ट में
सुप्रीम कोर्ट जो उच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है देश का, उसने कह दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि कांग्रेस लीडरों का नाम लिया है कि किस तरह शक्ति सिंह गोहिल, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, किस तरह से चिट्ठियां लिखते थे और ईमेल्स लिखते थे, पैकेजेस जाते थे संजीव भट्ट पे, जो पुलिस के एक अधिकारी थे। और संजीव भट्ट और एसबी श्री कुमार पर जो कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, बहुत बहुत स्केदिंग ऑब्जर्वेशंस है। मैं पूछना चाहती हूं संबित पात्रा, कायदे से क्या कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए और क्या ये कभी माफी मांगेंगे? ये जो तथाकथित लॉबिस्ट हैं, इन्होंने जाकिया जाफरी के नाम पे पैसे इकट्ठे किए, गुलबर्गा सोसाइटी के नाम पे पैसे इकट्ठे किए, उस पैसे के शैंपेन पिया इन लोगों ने, सैंडल्स खरीदे इन लोगों ने, मेकअप के सामान खरीदे इन लोगों ने, और बकायदा ये लिस्ट पूरा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे सुनवाई भी की है और ये केस जारी है। इन लोगों ने विक्टिम्स के नाम पे पैसे उड़ाए हैं। और अब देश कह रही है और पब्लिक कह रही है कि नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता हैं जिनका हर स्तर पर हर वक्त विरोध किया गया है। उन्हें सबसे ज्यादा जांच का सामना करना पड़ा है। 20 साल तक उन्हें कटघरे में खड़ा किया गया है। क्लीन चिट देने के बावजूद बार बार परीक्षाओं से गुजरना पड़ा है। मुख्यमंत्री रहते वो 9 घंटे तक एसआईटी के सामने गए। 2 बार कई बार उन्होंने कानून के सामने पेश होना पड़ा, और उसके बावजूद हर बार जब उन्हें एक क्लीन चिट मिलता है तो एक सवालिया निशान लगा दिया जाता है। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ये पीछे से एक चल रहा था षड्यंत्र, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी, और ये नाम बाहर आने चाहिए, आज जनता भी यही चाहती है कि ये नाम बाहर आने चाहिए। पॉलिटिकल स्कोर जिसको सेटल करना है वो करें, लेकिन कोर्ट में इस तरह से किसी की भी प्रताड़ना करना कहीं पर भी इस तरह से होना नहीं चाहिए, क्योंकि हर इंसान इस देश का नागरिक है और नागरिक को एक हक है कि जब उसे फैसला और उच्चतम न्यायालय का फैसला मिलता है तो उसको, उस न्यायालय के फैसले को उस पर लागू होना चाहिए। क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होने के साथ साथ एक आम नागरिक नहीं है? क्या इस देश का लोकतंत्र उन्हें ये मौका भी नहीं देगा? यही है आज सवाल पब्लिक का।